इसमें से आमीटर का पाठ्यांक जो है 0.2 एम्पियर दिया हुआ है और बैटरी जो है ये है 9 वोल्ट का। ये हो गया 0.2 एम्पियर एमीटर का पाठ्यांक, ये हो गया। और बैटरी जो है ये है 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट का ये बैटरी है। तो इसमें से हम सभी लिखेंगे। पहले V का मान जो है वो है 9 वोल्ट, V का मान हो गया 9 वोल्ट। और धारा जो है I का मान इसमें से है 0.2 एम्पियर। और ओम के नियम से प्रतिरोध जो होता है R बराबर होता है V/I, इस तरह से होगा। V का मान प्राप्त है 9 और I का मान प्राप्त है 0.2 ओम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये 0.45। कहने का अर्थ हो गया R का मान 45 ओम निकलेगा। कहने का अर्थ हो गया 45 ओम जो है कुल प्रतिरोध है। तो कुल प्रतिरोध 45 ओम है इस परिपथ का। इसमें से यहाँ पर 3 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों एक तरह से समांतर क्रम में हो गया। और फिर जो है इसको 3 ओम के साथ में जोड़ा गया जो कि श्रेणी क्रम में है, और X भी जो है श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले इस समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर एक बार लिखते हैं हम सभी। R1 जो है ये है 3 ओम और R2 जो है वो है 6 ओम और R3 जो है इसमें से वो है 3 ओम और R4 जो है वो है X ओम, जिसको हमको प्राप्त करना है, X का वैल्यू को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 और R2 समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। तो इसका जो है तुल्य प्रतिरोध जो होगा 1/RP लिख देते हैं इसको। ये होगा 1/R1 अब प्लस 1/R2, इस तरह से होगा। तो इसका वैल्यू 1/3 हो गया, अब प्लस 1/6 हो गया। एलसीएम लेने पर 6 आ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3/6 निकलेगा ओम। कहने का अर्थ हो गया 1/2 ओम निकलेगा। तो आरपी का वैल्यू जो है ये होगा 2 ओम। अब ये जो है तुल्य प्रतिरोध जो निकला है आरपी और R3 मतलब कि ये वाला और इसके बाद ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो RP R3 और R4 श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसके बाद जो है और हम सभी को तुल्य प्रतिरोध का मान प्राप्त है। तो R = हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध RP + R3 + R4, इस तरह से। तो RP का वैल्यू हम सभी निकाले हैं, ये 2 हो गया। R3 का वैल्यू ये 3 है और R4 X है। तो कहने का अर्थ हो गया ये 5 + X ओम। और ये R का वैल्यू कुल प्रतिरोध जो है हम सभी निकाले हुए हैं, ये 45 ओम है यहाँ पर।
तो इसके जगह पर वैल्यू को रख देंगे 45 ओम। तो यहाँ पर वैल्यू इसका 45 रख देंगे, इज इक्वल टू हो गया 5 + x। तो इस x का वैल्यू निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे। x इक्वल टू हो गया 45 - 5, 40 ओम। क्वेश्चंस में कहा है कि सभी प्रतिरोध जो है एक समान है। इसमें से 3 प्रतिरोधक है जो कि समांतर क्रम में संयोजित है, R1, R2 और R3। और इसमें से जब स्विच जो है खुला हुआ है, जैसे कि इस तरह से खुला हुआ है, तो एमीटर का पाठ्यांक जो है 1.2 एम्पियर है। जब स्विच खुला हुआ रहेगा तो धारा जो है R1 प्रतिरोधक से गुजरेगा, R2 से प्रतिरोधक से गुजरेगा, लेकिन ये जो परिपथ जो होता है R3 इसमें से है, ये जो है भंग हो जाएगा। इसमें से परिपथ जो है पूर्ण नहीं होता है, इसलिए धारा इसमें से प्रवाहित नहीं होगा। तो यही इसी दोनों में से प्रवाहित होगा। और दूसरी बात कि हम सभी जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन जब होता है तो उसमें से प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर का मान समान होता है। जैसे इस विभवांतर का मान लेते हैं भी है, तो इसका भी भी हो जाएगा और इसका भी विभवांतर भी हो जाएगा। और इसमें से कहा है कि जब जो है इसको भी हम सभी बंद कर दें, R3 स्विच को अगर बंद कर देंगे, धारा इसमें से भी प्रवाहित होगा, तो उस समय आमीटर का पाठ्यांक क्या होगा ये पता करना है। और अभी जो है जब ये खुला हुआ है उस समय इसका पाठ्यांक जो है 1.2 एम्पियर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि ये जो प्रतिरोध जो है, तीनों प्रतिरोध आपस में बराबर है, R1 बराबर R2 बराबर R3। इसको हम सभी X मान लेते हैं, X ओम, ठीक। और इसका विभवांतर जो है, विभवांतर जो बैटरी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये मान लेते हैं भी है, ठीक है। तो जब स्विच खुला है, जब स्विच खुला है तो R1 और R2 जो है से ही धारा प्रवाहित होता है। R1 और R2 समांतर क्रम में संयोजित है और R3 को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगा जब स्विच खुला हुआ रहेगा। तो समांतर क्रम में है। तो इसका जो है तुल्य प्रतिरोध हम सभी निकालेंगे 1/Rp। ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें से हो गया 1/X प्लस 1/X। तो सॉल्व करेंगे, X एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 2/X हो जाएगा। Rp का जो वैल्यू जो निकलेगा वो हो गया X/2। और जो है इसमें से विभवांतर का जो मान होगा, भी जो होगा, भी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, जो इसको हम लोग भी माने हैं विभवांतर, ओम के नियम से भी इक्वल टू IR होता है फॉर्मूला। तो जब जो है स्विच खुला है तो इस समय आमीटर का पाठ्यांक जो है 1.2 एम्पियर दिया हुआ है। आई का मान 1.2 यहाँ पर दिया हुआ है, 1.2 जब स्विच खुला हुआ है उस समय धारा। तो इसकी जगह पर 1.2 हम सभी लिख सकते हैं, यह हो गया 1.2। और यहाँ पर जो है प्रतिरोध को Rp लिखेंगे क्योंकि जब स्विच खुला है उस समय हम सभी विभवांतर का मान प्राप्त कर रहे हैं। तो इनटू हो गया Rp का वैल्यू X/2 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको तो 0.6, तो 0.6 X भी निकलेगा जब जो है स्विच खुला है तब। और जब स्विच को बंद कर देंगे
तो जो है इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा। R1 से भी धारा प्रवाहित होगा, R2 से भी प्रवाहित होगा और R3 से भी प्रवाहित होगा, क्योंकि ये परिपथ पूर्ण हो जाएगा जब इसको हम लोग बंद करेंगे। तो उस समय जो है तीनों आपस में समांतर क्रम में संयोजित होगा। तो तुल्य प्रतिरोध हम सभी निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, और उस समय हमको धारा का मान प्राप्त करना है। तो धारा का मान जो होता है I बराबर होता है V/R। तो तुल्य प्रतिरोध से हम सभी R निकाल लेंगे और V का मान हम सभी प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि विभवांतर जो है हमेशा समान रहेगा। तो इसको सूत्र में लिख करके धारा का मान हम सभी प्राप्त कर लेंगे। तो अब लिखेंगे जब स्विच बंद रहता है, ये बंद रहता है, उस समय क्या होता है, R1, R2 और R3 ये जो है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले हम सभी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो 1/RS इसको लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे हो जाएगा। इसका वैल्यू रखेंगे तो सभी का वैल्यू x ही है, इसका भी x हो गया और इसका भी x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3/x ओम निकलेगा। तो RS का वैल्यू जो निकलेगा वो हो जाएगा x/3 ओम। ये हो गया। हम सभी को आमीटर का पाठ्यांक निकालना है जब जो है स्विच को बंद कर दिया जाता है। तो I का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V/R, और हम सभी V का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, ये है 0.6x। तो V की जगह पर 0.6x लिखेंगे। और यहाँ पर जो है हम सभी प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध x/3 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x/3। सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 0.6/3 हो जाएगा, 0x हो जाएगा। और ये जो है 3 यहाँ पर चला गया और ये x बचा, ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 4 × 18 होता है, 0.1 अंक के बाद बैठाएंगे तो 1.8 एम्पियर निकलेगा इसमें से। तो जब स्विच को बंद कर देते हैं, जब स्विच को बंद करते हैं तो आमीटर का पाठ्यांक 1.8 एम्पियर होगा, और जब खुला रहता है तो 1.2 एम्पियर दिया हुआ है क्वेश्चंस में से एक विद्युत भट्टी है कि तप्त प्लेट जो है 2 प्रतिरोधक कुंडली A और B से बना हुआ है। प्रत्येक का जो है प्रतिरोध 24 ओम है। इनको क्या करेगा, प्रत्येक प्रतिरोधक को अलग अलग करके संयोजित किया जाता है। फिर जो है इसको श्रेणी क्रम में भी संयोजित किया जाता है, या फिर जो है पार्श्व क्रम में भी संयोजित करके उपयोग कर सकते हैं। और जो है भट्टी का जो है विभवांतर जो है 220 वोल्ट है। तो तीनों प्रकरण में प्रवाहित धारा का मान प्राप्त करना है। तो पहला प्रकरण जैसे कि पृथक पृथक संयोजित होता है, और दूसरा प्रकरण श्रेणी क्रम में, और तीसरा जो है पार्श्व क्रम में संयोजित होता है। तो इसमें से दोनों प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है
R1 और R2 ये दोनों 24 ओम है, इस तरह से। और इसका जो विभवांतर जो है V का मान ये है 220 वोल्ट। तो पहला कहा है कि पृथक पृथक करेंगे और हम सभी को धारा का मान प्राप्त करना है। तो पृथक पृथक संयोजन में ठीक है। तो पृथक पृथक संयोजन में मतलब R1 को अलग R2 को अलग करके संयोजित करेंगे। इसमें से धारा का मान क्या होगा? ओम के नियम से हम सभी सूत्र जानते हैं, I इक्वल टू होता है V बाय R। तो V का मान 220 और R का मान जो है वो है 24। सॉल्व करेंगे, M24 से भाग देंगे और देखेंगे कि इसका मान कितना निकल रहा है। 24 हो गया और भागा हो गया 220। तो ये लगता है 9 टाइम में 9 बार में ये जा सकता है। 9 36 के 6 3 हो गया, 18 3 21 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दशमलव देंगे फिर 0 उतर जाएगा। 2 बार मान लेते हैं तो 9.2 एम्पियर निकलेगा इसका मान, 9.2 एम्पियर। तो इस तरह से पृथक पृथक संयोजन करते हैं तो धारा का मान 9.2 एम्पियर निकलेगा। अब अगला क्या करना है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है पृथक पृथक संयोजन के बाद जो है इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे हम लोग। तो R1 और R2 श्रेणी क्रम में संयोजित है, संयोजित है। तो इसमें से कुल प्रतिरोध का मान जो होगा Rp इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और प्लस 24, सॉल्व करेंगे 48 ओम हो जाएगा। तो धारा का मान प्रतिरोध का मान प्राप्त हो गया और विभवांतर हम सभी जानते हैं 220 वोल्ट है। तो इस स्थिति में धारा क्या होगा वो प्राप्त करेंगे। इसको I1 नाम दे देते हैं, इसको I2 लिखेंगे। धारा जो है श्रेणी क्रम संयोजन में कितना होता है ये निकालेंगे। तो V बाय RP लिखेंगे। तो V का मान 220 है और इसका मान 48 है, एम्पियर हो जाएगा। तो इसको भागा देना है 220 को 48 से। तो कहने का अर्थ हो गया कि इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 और ये एम्पियर 4.6 एम्पियर निकलेगा। अब क्या करना है, दोनों प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। R1 और R2 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर इसमें से तुल्य प्रतिरोध जो होगा, समतुल्य प्रतिरोध 1/RS इज इक्वल टू हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। तो दोनों जो है प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है 24 ओम है। तो इस तरह से 1/24 प्लस 1/24 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 24 हो गया। अब 1 प्लस 1 कहने का अर्थ हो गया 2/24। सॉल्व करेंगे वो तो 1/12 ओम निकलेगा। तो RS का मान हो गया 12 ओम, 12 ओम। इस तरह से 12 ओम निकल गया।
तो परिपथ में धारा जो होगा इस स्थिति में जब पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, परिपथ में धारा, ये जो है तीसरा धारा हो गया I3, इसको लिखते हैं। ये हो गया I3 = V/RS। तो इसमें से V का वैल्यू जो है 220 हो गया, RS का वैल्यू हो गया 12 एम्पियर निकल जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे कि 24 से हम भाग दिए थे, है ना, तो जो मान निकला था 9.2, 12 से भाग देंगे इसका 2 गुना हो जाएगा, 18.4 निकल जाएगा। 18.4 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकरण में, ठीक है, 9.2 इस प्रकार पृथक श्रेणी तथा समांतर क्रम में धारा का मान क्रमशः 9.2 एम्पियर, 4.6 एम्पियर और 18.4 एम्पियर है। तो इस प्रकार से हम सभी देखते हैं समांतर क्रम में धारा का मान सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है।